नमस्कार दोस्तों, एक और जेस का सेट 25 प्रश्नों का। चलिए पहला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो। देखिए, सभी के साथ भारत क्या करता है? साझा करता है सीमा। अब यहाँ पे बात कर लें तो बांग्लादेश इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 4000 प्लस किलोमीटर यहाँ पे इसका सीमा है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश इसका सही जवाब हो जाएगा। नंबर दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर क्या कहता है? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब कुषाण शासक हो जाएंगे। कुषाण शासक सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा तो सबसे पहले लखनऊ में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अगुवाई में, ठीक है, 1936 ईस्वी में। चलिए, ये भी आपको याद रखने हैं। 2-3 चीजें यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसकी अध्यक्षता किए थे। 1936 ईस्वी में यह किया गया था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? तो यहाँ पे अगर चारों ऑप्शंस अगर आप देखते हैं तो माउंटबेटन योजना जो होगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। माउंटबेटन योजना जो आया था वो 3 जून को आया था। 3 जून 1947 ईस्वी को यह आया था, ठीक है, 3 जून 1947 ईस्वी को। और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था, विभाजन किया गया था। और रेड क्लिफ की अध्यक्षता में, ठीक है। इसीलिए ये जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सारे चीजों को आपको याद रखने हैं। अब आगे देखेंगे 5वां नंबर सवाल। 5वां क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कराची नहीं, यहाँ पे कांग्रेस लिख सकते हैं, कांग्रेस, ठीक है, के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता? तो ये जवाहरलाल नेहरू, क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये है कराची अधिवेशन, तो ये वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए हैं। वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। और यह कब हुआ था? ये जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1931 ईस्वी का जो कराची अधिवेशन हुआ था वो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है, याद रखना है। चलिए, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए, डीएनए ये सब याद रखने होंगे आपको। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए का जो मेन काम होता है, प्राथमिक कार्य जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण ही होता है। चलिए 7वां, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति कहने का मतलब है दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो क्रांति की गई थी, ठीक है। श्वेत क्रांति, दूध क्रांति भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके तहत दूध का उत्पादन बढ़ा था। तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भारत में जाना जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का प्रकाशन है? निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है ये बताना है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक का रिपोर्ट है। ये विश्व बैंक इसे प्रकाशित करता है। विश्व बैंक के जरिए ये क्या होता है, जारी किया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना की अगर बात कर लें तो ये 1944-45 में हुआ था, ठीक है। और इसका अगर मुख्यालय की बात कर लें तो मुख्यालय भी आपको याद रखने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुख्यालय होता है जो कि वाशिंगटन में स्थित है। वॉशिंगटन में स्थित है। तो विश्व बैंक को आपको याद रखने हैं, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये विश्व बैंक जारी करता है। चलिए अगला देखेंगे। सती प्रथा का निषेध किया गया था, तो ये 1829 में किया गया था, सती प्रथा का निषेध, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझने हैं, उसके बाद इस पे टिक करने हैं। क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, अगर आप इस तरह के वीडियो देखते हैं तो कॉपी और कलम लेकर बैठा करें, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ हम यहाँ पे कुछ पॉइंट भी बताते जाते हैं जो आप नोट कर सकते हैं। जैसे सती प्रथा का निषेध जो किया गया था 1829 ईस्वी में किया गया था। और यह किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था।
उस समय गवर्नर यही था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही गवर्नर था। तो 1829 इसका सही जवाब हो जाएगा, सती प्रथा का निषेध। चलिए 10वां, भारत पाक बगलिहार परियोजना, ध्यान से देखें, बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो बगलिहार परियोजना है जो चिनाब नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है ये जो परियोजना है? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो 10 का सही जवाब देख लिए आप। 11 देखेंगे, 11 कहता है ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? रोग से संबंधित जो अंग होता है उसे जरूर याद रखें। उसके बाद जो रोग बायोलॉजी में खास करके जो रोग होता है, वायरस जनित रोग, बैक्टीरियल जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, इन सारी चीजों को आप जरूर याद रखें, प्लस अंग, किस अंग से वह संबंधित है। तो ट्रेकोमा जो होता है वो आंख से संबंधित रोग होता है, आंखें लाल हो जाती है। चलिए, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? सबसे पहले जो चुनाव करवाया गया था, कब करवाया गया था? तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो 1952 ईस्वी सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव जो करवाया गया था 1952 ईस्वी में करवाया गया था। उसमें आप देखेंगे तो 1952 में जो आम चुनाव करवाया गया था, सभी राज्यों के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा में भी चुनाव करवाए गए थे, ठीक है, उस समय जो भी राज्य था और सभी विधानसभा करवाया गया था। उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव ये करवाया गया था, लोकसभा का चुनाव करवाया गया था 1952 में। तो इस तरह से आपको याद रखना है, सभी पूरे भारत में सभी राज्यों का जो विधानसभा चुनाव हुआ था एक बार हुआ था, लोकसभा का चुनाव भी साथ में हुआ था 1952 ईस्वी में। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इलेक्शन कमीशन कहने का मतलब है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 ईस्वी में। इसको जरूर आप याद रखें, ठीक है, 1950 ईस्वी में। चलिए, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, द्वैध शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी, इसमें भी द्वैध शासन लागू किया गया था, लेकिन केंद्र में। कहां? केंद्र में यह लागू किया गया था। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909 जो है ये पृथक निर्वाचन से संबंधित है, इसलिए इन सारी चीजों को आपको नोट करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909 अगर पूछा जाए तो ये पृथक निर्वाचन से संबंधित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 ये सही जवाब आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो कहता है भारत में द्वैध शासन प्रारंभ जो किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा किया गया था, और ये प्रांतों में किए गए थे, ठीक है, प्रांतों में लागू किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रांतों में 1919 ईस्वी में सबसे पहले, फिर केंद्र में लागू किया गया था 1935 ईस्वी से। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी को आया था, इसको भी आपको याद रखने हैं। और इससे संबंधित आपको याद ये रखने हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय, लाठियों से इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, जिस समय ये विरोध कर रहे थे तो लाठियों से प्रहार किया गया था लाला लाजपत राय के, और इनसे। चलिए आगे देखेंगे, किसकी कमी से क्वाशरकोर बीमारी होता है? ध्यान से देखें, क्वाशरकोर, तो क्वाशरकोर जो होता है, खाद्य में अगर प्रोटीन की कमी हो तो क्वाशरकोर की बीमारी होती है, ठीक है। सी की अगर बीमारी हो तो स्कर्वी बीमारी होती है। स्कर्वी देखिए ये भी आपको याद रखने हैं। अगर ए है तो रतौंधी, अगर ए की कमी हो तो रतौंधी बीमारी होती है, यानी कि रात में दिखना कम हो जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं क्वाशरकोर खाद्य में प्रोटीन की। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन हो सकता है, कौन उसका प्रभार बन सकता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है यही भारत का राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है, प्रभार ले सकता है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो। लेकिन यहाँ पे एक नियम और, इसको पढ़ लें, हमेशा पूछा जाता है राष्ट्रपति का जो पद होता है खाली कितने दिनों तक रह सकता है, यानी कि कितने दिनों के अंदर चुनाव कर लेने चाहिए। तो इसे भी याद रखें, 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर ये चुनाव हो जाना चाहिए, यानी कि जो पद है उसको खाली नहीं रहना चाहिए, भर लिया जाना चाहिए। तो ये जरूर पूछा जाता है, इसको जरूर आप नोट कर लें। चलिए, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आधुनिक ओलंपिक
और एक होता है प्रथम ओलंपिक। तो प्रथम ओलंपिक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 776 ईस्वी में प्रथम ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। 776 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व की यहाँ पे चर्चा हो रही है। और अगर आधुनिक पूछ लिया जाए तो ये 1896 हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखने हैं, 1896 आधुनिक। तो दोनों को याद रखने हैं और दोनों अलग अलग चीजें हैं, कभी ये पूछ दिया जाता है तो कभी ये पूछ दिया जाता है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा गणित का पुरस्कार, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार गणित के क्षेत्र में या एबेल अवार्ड होता है। एबेल अवार्ड, क्योंकि नोबेल अवार्ड में तो गणित का कोई पुरस्कार है नहीं, बुकर ये तो है ही नहीं, पुलित्जर भी है ही नहीं। एबेल अवार्ड इसका सही जवाब हो जाएगा, गणित का पुरस्कार होता है ये। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसका सही जवाब अगर आप देखें तो डॉपलर का जो प्रभाव है इसी पे ही निर्भर है। बिग बैंग थ्योरी जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है बताइए? डॉपलर प्रभाव पर, डॉपलर इफेक्ट पे। चलिए, त्वरित चालक का आविष्कारक का नाम पूछा जा रहा है। त्वरित चालक का आविष्कारक, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप देखें, एडिसन, वोल्टा, गॉस, बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे देखेंगे 20 सूरत अधिवेशन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस का हुआ था। और इसमें कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गया था, एक नरम दल था और एक गरम दल था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 3-4 चीजें यहां पे याद रखनी है। सूरत अधिवेशन 1907, ठीक है, दो भागों में विभाजित हुआ था, नरम दल और गरम दल, ठीक है। अध्यक्षता किसने किया था? ये हो जाएगा रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, सूरत में हुआ था। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, ठीक है। 21 देखें, केवला देव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केवला देव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य, तो यह स्थित है राजस्थान में। केवला देव जो है यह राजस्थान में स्थित है, पक्षी अभयारण्य है। आगे देखिए, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? क्वेश्चन को हमेशा समझें, गवर्नर पूछ रहा है, कहीं सिर्फ अध्यादेश को अगर आप पढ़ के आंसर मार देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखना है गवर्नर द्वारा। तो गवर्नर द्वारा अगर अध्यादेश जारी होता है तो वो मंजूर होना चाहिए विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। विधानमंडल के द्वारा यह मंजूर किया जाना चाहिए। अब देखिए, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था ये बताना है। चौथ, तो चौथ एक प्रकार का टैक्स था, कर था, तो ये बता देना है, आंसर आसान है। एक प्रकार का क्या था? टैक्स था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश किसने किया था? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जेके राव समिति, एलएम सिंघवी समिति। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब जो होगा वो बलवंत राय मेहता समिति होगा, जो कि 1958 में आया था, ठीक है। ये सिफारिश किया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज का और इसे माना गया था। 1959 ईस्वी में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहां से की गई थी? राजस्थान से। राजस्थान से शुरुआत की गई थी, राजस्थान से, ठीक है। 1959 ईस्वी में सबसे पहले, और ये 2 अक्टूबर को, ध्यान देना है, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से की गई थी, जिसकी शुरुआत उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इस तरह से 25वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 25 क्या कहता है? रासायनिक रूप में एंटीबॉडी होता है, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है, ध्यान देना है, दोनों को अलग अलग चीजें हैं ये। तो ये प्रोटीन एक प्रकार का होता है, रासायनिक रूप में जो एंटीबॉडी होता है वो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताएं, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।